वेलकम स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग उपस्थित है आप लोगों के साथ, आप लोगों की खिदमत में राजीव सर। और जैसे कहा था हमने पीवाई क्यूज लेकर आएंगे, आप लोगों के लिए पीवाई क्यूज लेकर आए हैं। पीवाई क्यूज ऑफ 2011 सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है। और साइंस का भी मिल जाएगा जल्दी। और इसमें सब्जेक्ट मैथ में 2011 के जो क्वेश्चंस आए थे 2011 में 2011 में, उस क्वेश्चंस को इसमें से हम लोग 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया। और ये सीरियल वाइज जो हम लोग पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। उसमें बिना समय गवाए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो एमसीक्यू था, एमसीक्यू उस पर देखते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर ढंग से दिख जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चंस लिख लें ताकि जो है समझाने में कोई कंफ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - p + 1 ब्रैकेट में इक्वल टू 0, जहां वेयर p इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे लिख रहा है आप लोगों को क्लियर। और यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि इक्वेशंस के रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस बताने हमें। और वो क्या है, इक्वेशन क्या है आप लोगों का, x² + x - p + 1। हमें यहाँ पे यही क्लियर है कि ये फैक्टर क्या दिख रहा है। अब ऐसा ये तो दिख रहा है p + 1 फैक्टर होगा, सिंपल बात है इसका, क्योंकि आप कुछ नहीं है तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से और इसके साथ तो क्या होगा, ये इतना ही आएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो x आ जाए, किस प्रकार फैक्टर निकालना चाहिए। तो हम कहा दें p + 1 x - px अगर कर देते हैं, देखिएगा x आ जाएगा। चलिए देखते हैं, px × x - px कट के तुम्हारा क्या आ गया, x आ गया ना। यानी कि हम इन दोनों को फैक्टर के रूप में हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल। अब चलिए x² + p + 1x - px - p + 1, बताइए। सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट ये आ जा रहा है कि नहीं, x आ जा रहा है कि नहीं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, x यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये p + 1 आ जाएगा। इस प्रकार से फैक्टर हमारा p + 1 और p जो है फैक्टर को लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसका x का मान लेते हैं इसमें से। तो आपका क्या बच जाएगा, p + 1 बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ से भी क्या का मान लेते हैं, p का मान लेते हैं -p। यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका x बच जाएगा, यहाँ पे p + 1 बच जाएगा। बहुत सिंपल, टेंशन नहीं लेना, प्रॉब्लम होगी कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पे जानते हैं। फिर अब हम लोग दोबारा क्या मान ले सकते हैं, p + 1 के रूप में x p + 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - p = 0। और दोनों आप लोग इक्वेट कर सकते हैं p के, तो ये 0 से इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। और यहाँ पे x - p को भी 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -p + 1 आ जाएगा, और x = क्या आएगा, p। यही दोनों हमारा क्या होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - p + 1 का क्या होगा, ये रूट होगा। दिस इज द आंसर। अब देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन आप लोग के सामने जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, दिखेगा स्क्रीन पे, आपको टेंशन नहीं लेना है। x = -p + 1, x = p, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन हुआ। ओके, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो था आपका फैक्टर था, ये क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़ा है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, d की वैल्यू दी है, d = कितना दिया है, -2, n = कितना दिया है, 5, और an = कितना दिया है, 0 दिया है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं AP का फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1d। हमें a की वैल्यू निकालनी है, सभी वैल्यूज नॉन है, d की वैल्यू भी पता है, सॉरी an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू नहीं पता है जो हमें निकालनी है, और n की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है, d = -2 है।
बस वैल्यू को रख देना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। n की वैल्यू कितनी हो गई 0, a की वैल्यू कितनी हो गई ये निकालना है, n की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो गई वो -2। अब बताइए 0 इक्वल टू a प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू -2, यानी कि दिस विल बिकम व्हाट -8, 4 2 जा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट मीन्स a इक्वल टू हाउ मच 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने दो क्वेश्चन क्या कर लिया सॉल्व कर लिए। अब चलिए किस पर आते हैं फिगर नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, वो आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएंगे, बार बार बता रहे हैं, आप लोग परेशान ना लेना, चलिए ध्यान से देखिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का पहले ही रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन जब करें तो आसानी होगी। एक बार मैं स्क्रीन पर एक 5 क्वेश्चंस का क्वेश्चन एक साथ दिखा देंगे, शो कर देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को करना चालू कीजिएगा। चलिए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। फिगर में क्या दिया, फिगर देखिए, फिगर क्वेश्चन का क्या है, सर्कल से क्वेश्चन है ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 1 नंबर 1 फॉर ओनली 1 मार्क्स, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से देखिएगा। ये आए हुए क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं हम क्या है। अब चलिए ये आपका ओ है, ए बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या करा कि फिगर में दिया, इस फिगर में सेंटर ऑफ ए सर्कल ए बी, इससे द सेंटर ऑफ ए सर्कल और कॉर्ड ए बी, कॉर्ड है भाई, सेंटर ऑफ सर्कल ए बी, सर्कल का सेंटर ओ है और ए बी कोई कॉर्ड है, ए बी कोई कॉर्ड है, ए टी कोई आपका क्या हो जा रहा है टेंजेंट हो जाएगा, ए टी क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, और कहां पे ए पॉइंट पर ये जो है ए टी टेंजेंट है। यदि ए ओ बी की वैल्यू कितना दिया है 100 डिग्री दिया, कितना है 100 डिग्री, तो बी ए टी की वैल्यू कितनी होगी, बी ए टी की वैल्यू कितनी होगी। आप भी जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जो ओ ए है और जो ओ बी है वो रेडियस होगा सर्कल का, और सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होता है इक्वल, यानी कि ओ ए ओ बी जो है इक्वल होंगे, और जब ओ ए ओ बी इक्वल होंगे, एक कंसेप्ट आपको याद होगा क्लास 9th का कि यदि आपके साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। उस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग लिख सकते हैं कि यदि ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा x होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इंट्रायंगल किसमें ओ ए बी में, ओ ए बी में क्या दिख रहा है 100 प्लस x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, चुके क्या है ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो इसको उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो 100 से 180 से 100 घटा देंगे 80 होगा, x इक्वल टू हाउ मच 40 डिग्री, हाउ मच 40 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो जा रही है 40 डिग्री हो जा रही है। और उसके बाद जो है अब हम लोग को देखना है कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है एंगल BAT, हमें यह एंगल BAT निकालना है। x की वैल्यू हमारी निकल गई, अब क्या निकल गई x की वैल्यू भाई 40 है और ये भी 40 है, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये रेडियस जो है और रेडियस टेंजेंट के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है कभी भी, तो इनका सम यानी कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए, हाँ ओके ओके इट्स ओके, वी कैन राइट हियर एंगल ओ ए टी, एंगल ओ ए टी विल बी इक्वल टू व्हाट एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए टी। हमें क्या निकालना है एंगल बी ए टी निकालना है, तो हम एंगल ओ ए टी कितना है बताओ, एंगल ओ ए टी तो ओ ए टी तो 90 डिग्री है
और ओ ए बी कितना है, ओ ए बी चूंकि हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री है, तो बी ए टी अब आसानी से निकल जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल बी ए टी विल बिकम हाउ मच 50 डिग्री। बी ए टी कितना निकल जाएगा, वो 50 डिग्री निकल जाएगा। फिर से एक बार समझाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्या कहना है कि इसमें ओ ए ओ बी रेडियस हो जा रहा है, इसका सेंटर है ओ, टेंजेंट 80 हो जा रहा है, और ये ए पॉइंट से निकलता हुआ आ रहा है और टच करते हुए आ रहा है, और ये जो लाइन कॉर्ड ए बी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, और हम जानते हैं कि जब ओ ए और ओ बी रेडियस है सर्कल का, तो ऑटोमेटिक यानी कि ये इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने पहले मान लिया जो एंगल है वो इक्वल एंगल्स हैं, तो एक एक्स है, दूसरा भी एक्स होगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये तो 100 है, ये एक्स और ये एक्स मिलाकर 2x हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाले कितना 40 डिग्री निकल गया। और इस प्रकार से हम जानते हैं एक और बात थ्योरम के अनुसार कि जो रेडियस होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो एंगल होगा ओ ए टी आपका 90 डिग्री होगा, और ऑलरेडी हम लोग 40 डिग्री निकाल चुके हैं दोनों इक्वल एंगल्स को, और इस प्रकार से हम एंगल पी ए टी को कितना निकाल लिए 50 डिग्री शो कर लिए। चलिए अब जो है, चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 4 में क्या करना है उसको थोड़ा समझते हैं आगे, उसके बाद जो है बात की जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। इस फिगर में, जो फिगर है ये, इस फिगर में फिगर नंबर 2 है, इसमें देखिए पीए और पीबी दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं, और जो है और सेंटर ओ दिया हुआ है, ठीक। और इसमें जो एंगल पीएबी दिया हुआ है, एपीबी दिया हुआ कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि ओ ए बी कितना होगा, हमें बताना है कि ओ ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ओ ए बी की वैल्यू कितनी होगी। चलिए ओ ए बी की वैल्यू कितनी होगी उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कैसे निकलेगा, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें ओ ए बी निकालना है ना, और हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा दो एंगल यहाँ पे दिख रहा है, पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल आपका ओ ए बी, इन दोनों को मिलाकर हमारा 90 डिग्री होगा। और इस प्रकार से पी ए बी और क्या होगा आपका ओ ए बी है इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। अब जो है इसका मतलब ये वाला हमको एंगल पता रहेगा तब ना हम कुछ कर पाएंगे, यानी कि हमें पी ए बी तो पता करना पड़ेगा ना कितने एंगल का होगा, ये एंगल हमें पता करना पड़ेगा ना कि एंगल पी ए बी कितना होगा, तब ना हम निकाल पाएंगे कि ये ओ ए बी कितना होगा। अब चलिए हम लोग पी ए बी निकालने के लिए इस ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल आपका पी ए बी ट्रायंगल जो 180 था तीनों एंगल्स का, अब तक यहाँ पे ध्यान देते हैं ये वाला एंगल कितना हो सकता है, जो कि बी पी ए पी बी लिख लीजिए, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी बी ए और एंगल पी ए बी, यही है ना 180 डिग्री। और ए पी बी कितना हो गया आपका 60 डिग्री, और पी बी ए कितना हो गया आपका 90 डिग्री, एंगल पी ए बी आपका यहीं से निकल सकता है। और ये जो है 60 प्लस 90 150, और एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि ये टेंजेंट और ये रेडियस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल पी ए जो बी है प्लस एंगल
ओ बी ए, जो कि यही निकालना था हमें, चाहे ओ ए बी क्या निकालना था, ओ ए बी, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। और पी ए बी हम लोग निकाल लिए कितना, 30 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं हम आसानी से कि ओ ए बी कितना होगा, यानी कि ओ ए बी इक्वल टू 90 माइनस 30 इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप कि समझ में आया होगा, और आएगा क्यों नहीं, बहुत आप लोग तेज हैं, पढ़ते बहुत मेहनत करते हैं, मेहनती बच्चे हमेशा आगे निकलते हैं। नोट इट डाउन, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बिना समय गवाए। अब चलिए, जो रेडियस होगा 2 सर्कल्स का दिया हुआ है, रेडियस सर्कल का 2 सर्कल्स ऐसे दिए हैं, एक का 4 सेंटीमीटर है, एक का 3 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका मान लीजिए एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। कह रहा है, ये मेन पार्ट ये वाला है कि कह रहा है कि जो डायमीटर बताना है, एक बड़े सर्कल का डायमीटर, इन दोनों को मिलाने से एक जो है बड़ा सर्कल तैयार होगा। तो बड़ा सर्कल जो होगा, बड़े सर्कल का जो डायमीटर होगा, इन दोनों का एरिया, इन दोनों का एरिया निकाल के जोड़ेंगे तो एक नया सर्कल जिसका एरिया मान लेते हैं, एक बड़ा सर्कल होगा, इन दोनों को मिलाने से इसका एरिया ए है। तो ये जो बड़ा सर्कल है, ये 2 छोटे छोटे सर्कल को मिला लिया गया है, और बड़े सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर रखते हैं, इसका पाई R1 स्क्वायर, इसका पाई R2 स्क्वायर रखते हैं, तो आपका यहाँ पे पाई कॉमन हो जाता है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कि पाई तो हो जाएगा कैंसिल, यानी कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ से R1 मान लेते हैं, तो इसको R1 को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, R2 को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब R1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25, यानी कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और पूछा क्या है वास्तव में, तो डायमीटर पूछा, यहाँ पे हम डायमीटर इक्वल टू होगा 2R, R की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर होगा बड़े वाले सर्कल के। और इस प्रकार से हम लोग 5 क्वेश्चन क्या किए, खत्म किए। और फिर अगले जो क्वेश्चन, अगला जो पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है। अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 2 जो है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 से मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।